Everyone, welcome back to LitQuest. If you are new here, I am Mishwa Patel, and on this channel, we solve LitCode daily problems to ace our coding interviews. Don't forget to hit the subscribe button and turn on the notification bell so you never miss any update. तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रॉब्लम से। आज की प्रॉब्लम है बिल्ड अ मैट्रिक्स विथ कंडीशंस। नेम से पता चल रहा है कि हमको कुछ कंडीशन दी हुई होगी और उससे हमें एक मैट्रिक्स बनाना है। ये प्रॉब्लम कवर करती है टॉपिक्स लाइक एरे, ग्राफ, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को तो पता ही है, हमें एक मैट्रिक्स बनाना है, और फिर एरे दिया हुआ होगा। अब ये ग्राफ और टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग यूज करती है, तो आगे देखते हैं कि कैसे ये टॉपिक्स कवर होंगे। तो हमें प्रॉब्लम में दिया गया है कि यू आर गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर के, यू आर ऑल्सो गिवन, मीन्स कि हमें एक पॉजिटिव इंटीजर के दिया होगा और उसके बाद अ 2D इंटीजर एरे रो कंडीशंस ऑफ साइज n वेयर रो कंडीशंस i इक्वल्स टू अबव न बिलो, और 2D इंटीजर कॉल कंडीशंस ऑफ साइज m वेयर कॉल कंडीशंस i इक्वल्स टू लेफ्ट न राइट। The two array contains integer from 1 to k. You have to build a k into k matrix that contains each of the numbers from 1 to k exactly once. The remaining cells should have the value 0. इससे हमें पता चल रहा है कि हमें दिया हुआ होगा k इंटीजर, हमको 1 से लेके k तक, 1 to k तक नंबर्स k बाई k का मैट्रिक्स बनाना है। उसके अंदर नंबर्स फिल करना है वंस, ओनली वंस, एग्जैक्टली वंस, और जो बाकी के सेल रहेंगे उसके अंदर 000 स्टोर करवाना है। पर यहाँ पे एक ट्विस्ट ऐसा है कि हमें एक रो कंडीशंस और कॉल कंडीशंस दी होगी। अब रो कंडीशंस में वो भी 2D एरे हो गए, रो कंडीशंस, कॉल कंडीशन। अब उसके अंदर एक एरे ऐसा दिया होगा कि उसके आगे की वैल्यू है, वो जो अबो वाली वैल्यू है वो बिलो वाली वैल्यू से अबो आनी चाहिए, और लेफ्ट वाली वैल्यू राइट से लेफ्ट आनी चाहिए। हम एग्जाम्पल से देखते हैं कि यहाँ दिया हुआ है हमें रो कंडीशंस और कॉल कंडीशंस। उसमें दिया हुआ है 1 2, मीन्स 1 रो कंडीशंस में 1 और 2 था, तो इससे पता चलता है कि 2 के अबोव 1 आना चाहिए, 1 अबोव आना चाहिए और 2 बिलो आना चाहिए। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में देखते हैं तो 2 से अबोव 1 है, इट्स कंडीशन ट्रू। उसके बाद है 3 2, मीन्स के 3 अबोव आना चाहिए और 2 बिलो आना चाहिए। कंडीशन देखते हैं 3 2, दैट्स ऑल्सो ट्रू। वैसे ही सेम फॉर कॉलम कंडीशंस, 2 लेफ्ट साइड आना चाहिए और 1 राइट साइड। यहाँ पे है 2 लेफ्ट साइड 1 राइट साइड, और 3 लेफ्ट साइड और 2 राइट साइड, तो 3 लेफ्ट साइड 2 राइट साइड। तो ऐसे ही हमको ऐसा मैट्रिक्स बनाना है और रिटर्न करवाना है। द मैट्रिक्स शुड ऑल्सो सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। द नंबर अबोव शुड अपीयर इन अ रो दैट इज स्ट्रिक्टली अबोव द रो at which the number below appears for all I to 0, I from 0 to n minus 1. The number left should appear in a column that is strictly, जो हमने बोला वही लिखा हुआ है कि strictly above आना चाहिए और strictly left side आना चाहिए, तभी हमारा मैट्रिक्स कंप्लीट कर फुलफिल करेगा कंडीशंस को। तो चलिए हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन अप्रोच की तरफ। तो दोस्तों इधर हमें इनपुट में जो हमने एग्जांपल देखा अभी वही ले रहे हैं। तो इनपुट में हमें दिया गया है 3, मीन्स कि हमें 3 बाई 3 का एक मैट्रिक्स बनाना है। अब हमें यहाँ पे वैल्यूज ऐड करवानी है 1 2 और 3 की, पर कुछ कंडीशंस है। जैसे रो कंडीशंस में है कि 1 2 से ऊपर आना चाहिए और 3 2 से ऊपर आना चाहिए, मीन्स 2 सबसे नीचे, दोनों से नीचे आना चाहिए, 1 और 3 दोनों से नीचे। तो 1 और 3 दोनों से नीचे मीन्स यहाँ पे तो हमें पता चली जाएगा कि 2 लास्ट में आ रहा है, तो 2 लिखे इधर, इधर 2 इधर ही आना चाहिए। फिर आती है 1 और 3, 1 और 3 को कहाँ रखें? तो हम 1 को इधर भी रख सकते हैं, तो ऐसा होगा 1 और 3 दोनों में से कोई इधर भी आ सकते हैं, और 1 और 3 दोनों में से कोई इधर भी आ सकते हैं। ये दोनों हमारी कंडीशन, रो की कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रही है। रो की कंडीशन सिर्फ है कि 1 2 से आगे आना चाहिए और 3 भी 2 से आगे आना चाहिए। इधर हम देख सकते हैं तो इधर भी 1 और 3 दोनों 2 से आगे है, और इधर भी 1 और 3 दोनों 2 से आगे। अब हम चलते हैं कॉलम की कंडीशंस पे। कॉलम की कंडीशंस क्या है कि 2 1 से आगे आना चाहिए, तो और
तीन दो से आगे आना चाहिए। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि दो बीच में आगा, क्योंकि दो के आगे तीन आने वाला है और दो के पीछे एक आने वाला है, तो दो इधर के इधर बीच में ही आने वाला है, तो दो इधर ही आएगा। और हमें पता है कि दो के आगे तीन आने वाला है, तो तीन इधर भी आएगा, और दो के पीछे एक आने वाला है, तो एक इधर आएगा। अब यहाँ से हम जो वैल्यू जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी उसको वहां पे डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल इधर थ्री थ्री इंटरसेक्ट किया हुआ है, तो थ्री डाल दिया। फिर हमने वन इधर से थ्री ले लिया, तो वन लिया ही नहीं हमने, थ्री ले लिया, और तो इधर से थ्री हम ले नहीं पाएंगे क्योंकि हमें पता है कि हम वैल्यू एक ही बार ऐड करनी है। तो यहाँ से वन ले लें, तो वन और वन इधर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हमने वन डाल दिया। फिर दो और दो इधर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो दो हमने इधर डाल दिया। बाकी के जो सेल्स बचे उसके अंदर जीरो फिल कर देने का है। तो ऐसे हमारा मैट्रिक्स सही होगा। हम इसके अलावा ये वाला मैट्रिक्स भी ऐसे बना सकते थे, जिसके अंदर इधर हम वन रख सकते थे, इधर थ्री रख सकते थे, इधर टू रख सकते थे। ये दोनों कंडीशन सेम ही है, जैसे यहाँ पे जीरो जीरो फिल करते थे। जैसे हमारी कंडीशंस क्या है कि दो से आगे एक आना चाहिए और दो से आगे तीन आना चाहिए, तो दो से ऊपर एक आ गया और दो से ऊपर तीन भी आ गया, ये दोनों ट्रू हो गई। अब दूसरी कंडीशन कॉलम की कंडीशन है, एक से आगे दो आना चाहिए, एक से आगे दो आ गया, डन। और दो से आगे तीन आना चाहिए, तो दो से आगे तीन आ गया, तो ये भी डन। तो हमारा ये वाला भी आंसर सही है और ये वाला भी आंसर सही है। हम इन दोनों में से कोई भी रिटर्न करवाएंगे, आंसर तो हमारा सही रहेगा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब ये सेकंड एग्जाम्पल के अंदर है k इक्वल्स टू थ्री। हमें k 3x3 का मैट्रिक्स बनाना है और उसकी कंडीशन दी हुई है, एक दो से ऊपर आना चाहिए, दो तीन से ऊपर आना चाहिए, तीन एक से ऊपर आना चाहिए और दो एक से आगे आना चाहिए। अब यहाँ हम एक 3x3 का मैट्रिक्स बनाएंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ है दो एक से आगे आना चाहिए, तो दो नीचे लास्ट में बनेगा, एक पॉसिबिलिटी है, तो उसके ऊपर कहीं भी एक आ जाए। फिर है दो तीन से आगे आना चाहिए, तो दो लास्ट तो नहीं आएगा क्योंकि लास्ट तीन आ रहा है इधर से, तो इधर दो उसकी जगह तीन आ गया। अब उसके ऊपर दो आएगा, तो फॉर श्योर ये दो सेट हो गया। फिर हम देखते हैं कि तीन एक से आगे आना चाहिए, तो तीन एक से आगे, तो तीन भी लास्ट में नहीं आएगा, तो तीन इधर ले लेते हैं, दो इधर ले लेते हैं और एक लास्ट में आ गया। पर हमारी इतना क्या, तो हमारी पहली कंडीशन फॉल्स हो गई कि एक दो से ऊपर आना चाहिए, तो इधर तो दो ऊपर आ रहा है एक से नीचे, तो यहाँ पे हम देखेंगे ना तो क्या होगा, एक दो से आगे आ रहा है, दो तीन से आगे आ रहा है और तीन से आगे एक से आगे तीन को आना है, तो एक लूप क्रिएट हो रहा है, अंदर के अंदर एक लूप क्रिएट हो रहा है। अब अगर यहाँ पे लूप क्रिएट होगा तो हम किसी भी वैल्यू को मैट्रिक्स के अंदर रख ही नहीं पाएंगे, तो ये लूप को हमें प्रिवेंट करना है। और अगर यहाँ पे लूप क्रिएट हो तो हमें नल मैट्रिक्स रिटर्न करवा देना है, क्योंकि ये कंडीशन हम फुलफिल कर ही नहीं पाएंगे किसी भी परिस्थिति में। अब इसका सॉल्यूशन के अंदर हम है, जब हम सॉल्यूशन के अंदर यूज करेंगे ना टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग, तो टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग के अंदर अगर कोई लूप आ रहा होगा तो वो कांस एल्गोरिथम के अंदर ऑटोमेटिकली नल रिटर्न कर ही देगा। एक लास्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं जिससे हमारे सारे फंडास क्लियर हो जाए। तो फंडास में एग्जांपल में है कि k इक्वल्स टू 5, हमें 5 का मैट्रिक्स बनाना है। उसके अंदर रो की कंडीशन दी हुई है कि एक दो से आगे, दो से ऊपर आए और तीन दो से ऊपर आए। तो यहां से हमें पता चलेगा कि दो कहीं लास्ट में आए, एक आगे आए और तीन आगे आए, एक और तीन दोनों यहाँ पे आ सकते और इसके नीचे दो आ सकते, पर यहाँ पे ऑलरेडी दो वैल्यू है, तो यहाँ पे हम एक और तीन दोनों में से कोई आ सकता है और इधर दो आ सकता है, कंप्लीट है ये। फिर कॉलम की कंडीशन में है एक से आगे दो आए, दो से आगे तीन आए और पांच से आगे दो आए। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि कोई एक कंडीशन के अंदर से हम देखेंगे कि एक और पांच ये दोनों है जो लास्ट में आ सकते हैं, यहाँ पे हमें देख के पता चल रहा है। पर हमें कंडीशन सेट करनी है ओनली चार। तो चार कंडीशन सेट करने के अंदर हम फोर्थ कॉलम के अंदर देखेंगे, तो फोर्थ कॉलम के अंदर एक और पांच दोनों में से कोई भी आ सकता है। फिर उसके आगे क्या है, तो एक और पांच के आगे दो आना चाहिए,
तो इधर भी 1 और 5 में से दोनों कोई भी आ सकता है, क्योंकि लास्ट में दो कंडीशन 2 है। अब उसके आगे 2 आना चाहिए, ये दोनों से आगे 2, तो इधर 2 इधर ही आएगा, और 2 से आगे 3 आना चाहिए, 3 इधर आएगा। अब जो जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको वहीं रख देंगे, तो इधर 3 आ गया। फिर 1 इंटरसेक्ट इधर हो रहा है पहली बार, तो यहाँ से हमने 1 ले लिया, तो लास्ट में से 5 ले लेंगे। इधर से हमने 3 ले लिया, अब 2 इंटरसेक्ट इधर हो रहा है। अब 5 कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं हो रहा, तो 5 हम कहीं भी रोज के अंदर कहीं भी लिख सकते हैं, पर वो रो और कॉलम सेम रखनी है। अगर एक बार भी आ जाए तो इधर 5 आ गया है, तो हम 5 इधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं। चलो हम इधर रख देते हैं। उसके बाद अब 1 2 3 और 5 आ गया, बाकी बचा 4। अब 4 की कोई कंडीशन इधर दी हुई नहीं है, तो यहाँ पे हमारी सब कंडीशंस फुलफिल हो गई। तो हमारे पास ये रो और ये दोनों ऐसी पड़ी है, तो हम इसको कहीं पर भी रख सकते हैं, किसी भी रो के अंदर, किसी भी कॉलम के अंदर। अगर हमारा मन चाहे इधर रखने का तो हम इधर रख सकते हैं, इधर नहीं रखनी है, इधर रखनी है तो इधर रख देंगे, इधर भी नहीं रखनी इधर तो इधर रख देंगे। तो ऐसे ही हमारा मैट्रिक्स फुलफिल होगा। हियर इज अवर कोडिंग अप्रोच। अब यहाँ पे हमें कोडिंग अप्रोच के अंदर एक इंट के दिए हुआ है, के इंटीजर दिया हुआ है, फिर रो कंडीशंस दी हुई है, रो कंडीशंस की साइज मीन्स के रो साइज दी हुई है रो कंडीशंस की, और कॉलम साइज दी हुई है। वैसे ही सेम फॉर कॉलम्स, और हमें रिटर्न करवाना है रिटर्न साइज और रिटर्न कॉलम साइज, क्योंकि हमें भी 2D एरे ही रिटर्न करवाना है। अब यहाँ पे हमने एक रो ऑर्डर और कॉलम ऑर्डर लिया हुआ है। जैसे हमने रो ऑर्डर के अंदर स्टोर करवाया था कि 2 से ऊपर 3 आ रहे हैं, तो 2 से हम इसके अंदर रो ऑर्डर में पीछे 2 रखेंगे, उसके आगे 3 और 1 रखेंगे। वैसे ही हम रो ऑर्डर सेट करेंगे, और सेम फॉर कॉलम ऑर्डर, हम कॉलम ऑर्डर वैसे ही सेट करेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट लगाया हुआ है, इफ स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट है। अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो एक टोपोलॉजिकल सॉर्ट हो रहा है। टोपोलॉजिकल सॉर्ट का फंक्शन बनाया हुआ है हमने, उसके अंदर हम के रो कंडीशंस की साइज और रो ऑर्डर, यहाँ पे हम रोज रिटर्न करवा रहे हैं और यहाँ पे हम कॉलम्स रिटर्न करवा रहे हैं। और अगर ये दोनों में अगर चलते हैं टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में, तो टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में क्या है कि टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में हमने पहले डिग्री, इन डिग्री, फिर एडजेसेंट और एडजेसेंट की साइज दोनों, ये तीनों के मेमोरी एलोकेट की हुई है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से। यहाँ पे हमने एडजेसेंट जो होता है, एडजेसेंट को एलोकेट साइज एलोकेट की है। फिर हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफ बनाया है इधर, ये फॉर लूप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफ है, जिससे हमको पता चल जाएगा कि कौन से कहाँ कितनी वर्टाइसेस है, कौन डुप्लीकेट कोई एलिमेंट आ रहा है नहीं आ रहा। वैसे हमने बेसिक स्ट्रक्चर रेडी किया हुआ है। उसके बाद आती है हमारी मेन अप्रोच है टोपोलॉजिकल सॉर्ट यूजिंग कान्स एल्गोरिथम। अब यहाँ पे कान्स एल्गोरिथम के अंदर हमें लूप होगा कि वो नहीं पता चल जाएगा, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग मिल जाएगा। तो अगर आप टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग के बारे में जानते हो तो फिर ये आगे देखिए, वरना आपको टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग पता होना चाहिए कि उसके अंदर क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं एक और टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग पे डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे हमने टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग के अंदर एक क्यू ली हुई है के साइज की, K+1 साइज की, क्योंकि हमारे पास के साइज के एलिमेंट्स को स्टोर करवाना है। फिर फ्रंट और रियर लिया हुआ है टू एक्सेस अवर क्यूज एलिमेंट को क्यू कंप्लीट रेडी कर दी हुई है, तो अब हमें उसके ऑर्डर को सेट करना है। तो ऑर्डर को सेट करने के लिए हमने ये ऑर्डर लिया हुआ है, जो हमने रो ऑर्डर और कॉलम ऑर्डर यहाँ पर पास किया हुआ था टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग के अंदर। रो ऑर्डर और कॉलम ऑर्डर वहाँ एज ए आर्गुमेंट्स पास किया हुआ था, यहाँ पे हमने वो उसको ऑर्डर के फॉर्म में लिया हुआ है। अब हम यहाँ पे ऑर्डर लिख देंगे, उसका ऑर्डर, और उसके अंदर नोड की जो क्यू की फ्रंट वैल्यू होगी, जो आगे की वैल्यू होगी, यहाँ पे क्यू रेडी हुई है, वहाँ पे क्यू की जो हमें पता है कि हम क्यू इम्प्लीमेंट करते हैं फीफो की तरफ, मीन्स कि जो फर्स्ट आएगा उसको फर्स्ट इनपुट होगा वो फर्स्ट आउट होगा। तो जो फीफो की तरह हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो रो की इंडेक्स वैल्यूज के अंदर फ्रंट वैल्यू जाएगी, और फिर रो इंडेक्स की वैल्यू आगे बढ़ती जाएगी। सेम यहाँ पे हम पूरी क्यू ट्रावर्स कर देंगे, और हमारा जो ऑर्डर था, जो हम 3 1 और 3, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, जो हम वो ऑर्डर डिस्क्राइब कर रहे थे, वो इधर यहाँ से हम उसको ऑर्डर कंप्लीट कर लेंगे।
उसके बाद यहाँ पे हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो गया, तो हमारा टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग डन हो गया। तो जो हमने एक्स्ट्रा स्पेसेस ली हुई थी वो सब स्पेस को हम यहाँ से फ्री करवा रहे हैं, और फिर यहाँ हम रिटर्न करवा रहे हैं कि इंडेक्स की साइज इक्वल्स टू के है कि नहीं। अगर इंडेक्स की साइज इक्वल्स टू के होगी तो उसका मतलब है कि वहाँ पे कोई लूप नहीं होगा, और लूप नहीं होगा तो उसकी वैल्यू ट्रू रिटर्न होगी। और अगर वहाँ पे कोई लूप होगा तो इंडेक्स की वैल्यू के से ज़्यादा हो जाएगी और यहाँ से वैल्यू फॉल्स रिटर्न होगी। अगर यह रिटर्न वैल्यू जो अगर फॉल्स होगी तो यहाँ दोनों नॉट ऑपरेटर्स है, और नॉट और उसके साथ हमने एक और ऑपरेटर यूज किया, मीन्स कि दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो गई। अगर यहाँ से लूप होगा तो फॉल्स होगी, और यहाँ से वो फॉल्स को ट्रू हो जाएगी। अगर दोनों में से कोई एक में भी लूप हुआ तो ध्यान से समझना, अगर दोनों में से कोई एक में लूप हुआ तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, और दोनों में से कोई एक की वैल्यू ट्रू होगी। और ऑपरेटर यूज किया हुआ है, मीन्स कि दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो गया तो ये इफ ब्लॉक रन होगा, और इफ ब्लॉक रन होगा तो हमें पता है कि दोनों में से कोई में अगर लूप निकलता है तो हमें नल रिटर्न करवाना है। तो हम यहाँ पे रिटर्न नल करवा देंगे, कॉलम साइज भी नल हो जाएगी और रिटर्न साइज भी नल हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर कोई रोज नहीं है और कोई कॉलम्स नहीं है। और अगर दोनों का आंसर ट्रू आया तो ये दोनों फॉल्स हो जाएंगे, तो फिर ये इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर हमें हमारा ऑर्डर मिल गया है, रो ऑर्डर और कॉलम ऑर्डर मिल गया है, ऊपर ऊपर हमने टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग के अंदर सॉर्ट किया हुआ है। तो फिर यहाँ पे हम वो जो रो ऑर्डर और कॉलम ऑर्डर है उसकी मदद से हम उसकी वैल्यूज इनिशियलाइज करा रहे हैं, जहाँ से वैल्यू दोनों इंटरसेक्ट करेगी उसके अंदर हम उसकी वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं। That's it for today's video. If you found this helpful, please give it a thumbs up and share it with your friends who are also preparing for coding interviews. And don't forget to subscribe to Lead Quiz and click the bell icon for more Lead Code solutions and coding tips. और बताना कि आज का वीकली कॉन्टेस्ट किसने अटेम्प्ट किया हुआ है। मेरे अटेम्प्ट के अंदर मेरे 3 प्रॉब्लम सॉल्व हो गए थे, एक और मैं अभी कर रहा हूँ, लास्ट प्रॉब्लम्स जो बचा हुआ है। अगर आपको वो आज का वीकली प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे बता देना, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।